Hello everyone, welcome to my channel. My name is Soumya Prakash and thank you so much because of you all मेरा 1000 subscriber and 4000 watch hours complete हो गया. So as per YouTube guidelines मेरा channel monetize हो चुका है and so I wanted to thank you all for believing in me. बिना आपके support के ये possible नहीं हो सकता था. और इसलिए मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी फ्रॉम बैंकर टू यूट्यूबर एंड ऑल्सो फ्रॉम डिप्रेशन टू माई हैप्पी स्टेट. मैं सच बोलूं तो जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था तो मुझे कहीं ना कहीं दुख इस बात का था कि मेरी सैलरी पर्क्स और मेरे पेंशन बेनिफिट्स चले गए थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है. और इसलिए मैं इस जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ चेंज की इन दीज few years and how this journey began. As a banker, I really enjoyed अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग जगह जाना और नई नई चीजें सीखना. जब आप अलग अलग जगह जाते हो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं अपनी लाइफ में. और शायद वो चैलेंजेस ही मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं एक नया सफर शुरू कर सकूं. मैं अपने 13 साल की जर्नी में 8 अलग अलग स्टेट में रह चुकी हूँ और ये मेरा 8वां स्टेट है हरियाणा, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ. मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पर वो इस इंटेंशन से ही बनाए हैं कि वो किसी ना किसी के काम आएंगे. लेकिन मेरी जर्नी फ्रॉम बैंकर टू यूट्यूबर बहुत आसान नहीं थी. वो जितनी लगती थी शायद थी नहीं. मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थी, लेकिन डिप्रेशन से अपने हैप्पी स्टेट में आने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा था. और पहला स्टेप जो होता है दैट इज चेंज ऑफ माइंडसेट. चेंज मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने दिया था. इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी इंडिविजुअल की लाइफ में किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो 5 स्टेजेस से गुजरते हैं. पहला स्टेज होता है उनका डिनायल. सेकंड होता है एंगर. थर्ड होता है बार्गेनिंग. फोर्थ होता है डिप्रेशन. और फिफ्थ होता है एक्सेप्टेंस. सो फर्स्ट स्टेज में आप डिनाई करते हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया. सेकेंड स्टेज में आपको गुस्सा आता है अपने सिचुएशन को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर के. थर्ड स्टेज में आप बार्गेनिंग करते हो, आप एक कोई इजी ऑप्शन लेने की कोशिश करते हो जो आपको लगता है कि इजी है, मे बी कंफर्टेबल है. फोर्थ स्टेज जो आता है दैट इज ऑफ डिप्रेशन. जब आपको लगता है बार्गेनिंग करने के बाद भी आप खुश नहीं हो या जो आप चाहते हो वो ऐसा नहीं हो रहा, देन वो आपका डिप्रेशन बनने लगता है. और डिप्रेशन बनने के बाद जो 5वां स्टेज आता है दैट इज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के स्टेज पर ही लोग या तो चेंज हो जाते हैं या फिर वो क्विट कर देते हैं. और हर एक इंसान के पास ये ऑप्शन आता है कि या तो वो चेंज हो जाए या फिर क्विट कर ले. चेंज होने के लिए आपको अपनी पूरी आइडेंटिटी को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है. आप जिस आइडेंटिटी के साथ बहुत सालों तक जी रहे थे वो पूरी आइडेंटिटी आपको डिस्ट्रॉय करनी होती है. सो माइंडसेट चेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप रियर व्यू मिरर में देखना बंद करो, कि आप अपने पास्ट को देखना बंद करो कि पास्ट में आप क्या थे. आप आज क्या हो और क्या बन सकते हो वो देखना जरूरी होता है. जैसे गाड़ी में अगर आप रियर व्यू मिरर देख करके गाड़ी चलाओगे तो आप गाड़ी फास्ट नहीं चला सकते हो. सिमिलरली लाइफ में अगर आप हमेशा अपने पास्ट को देखते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. वहां पर ये कुबलर रॉस की थ्योरी बहुत ही काम आती है. एंड जब मैं डिनायल और इन सारे कुबलर रॉस के स्टेजेस से गुजर रही थी, देन जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने सिचुएशन को, जब मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज व्हाट माय लाइफ इज एंड आई हैव टू चेंज, वहां से मेरी लाइफ चेंज होने लग गई. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करिए. सेकेंड चेंज जो आया दैट वाज लुकिंग आफ्टर माय फिजिकल हेल्थ. मेरे दोनों बच्चों के होने के बाद कहीं ना कहीं मुझे अपने हेल्थ में, मुझे अपनी बॉडी में एक वीकनेस सी फील होती थी. एंड आई रियलाइज कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो मैंने अपना खाना पीना तो थोड़ा ठीक किया, ऑल्दो मैं बहुत ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई स्विच टू मोर हेल्दियर ऑप्शंस. एंड मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया एंड आई कांट टेल यू वो कितना ज्यादा आपकी लाइफ में डिफरेंस ला सकता है. मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं इन 5 इयर्स. आई ट्राइड जुम्बा, मैंने स्विमिंग ट्राई की, योगा ट्राई किया, वॉकिंग करती हूँ मैं डेली. इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्राई की मैंने. ये चीजें जब मैंने अपने डेली लाइफ में लानी शुरू की तो जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है जो आपके डिप्रेशन को कम करती है.
जब आप फिट होने लगते हो तो आप अपने बारे में ज्यादा बेटर फील करने लगते हो। तो फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं अगर एक्सरसाइज किसी दिन ना करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मेरी बॉडी मुझे बता रही होती है दैट यू नीड टू गो एंड डू एक्सरसाइज। नेक्स्ट होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहें। नेगेटिव जब आप सोच रहे होते हो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। सो यू नीड टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। और पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हो? पॉजिटिव आप ये सोच करके रह सकते हो कि हम सभी मॉर्टल्स हैं। जो भी चीजें हम यहाँ अर्न करेंगे अपनी लाइफ में वो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जो भी हमें एंजॉय करना है, कुछ भी अचीव करना है, वो इसी लाइफ टाइम में करना है। और डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर पीपल। हम सबको बोर्ड एग्जाम्स की तरह अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस मिले हुए हैं, अलग अलग सेट ऑफ चैलेंजेस मिले हुए हैं। तो हमें अपने चैलेंजेस पर फोकस करना है, रादर दैन कि हम दूसरे की लाइफ में देखें कि उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप उन लोगों से दूर रहे जो नेगेटिव बातें करते हैं या जिनका टॉक्सिक बिहेवियर है। यू कैन नॉट चेंज अदर पीपल, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। फोर्थ स्टेप होता है आपका स्पिरिचुअल वेलबींग। लाइफ में बहुत चीजें ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये बात जब रियलाइज होती है तो लगता है कि हम सिर्फ अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें हमें लेट गो करनी पड़ती हैं बिकॉज वो किसी और के ही हाथ में है। एक हायर पावर कह लो, यूनिवर्स कह लो, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपसे पहले भी ये धरती बिल्कुल परफेक्टली चल रही थी, आपके बाद भी परफेक्टली चलेगी। आपके रहने आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज उसी टाइम पर निकलता है, क्लाइमेट्स अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं, फ्लावर्स अकॉर्डिंगली ब्लूम करती हैं। सो सारी चीजें इतनी परफेक्ट है कि ये मानना कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो जो चीज आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड लीव एवरीथिंग टू अ हायर पावर और यूनिवर्स। एंड दिस इज हाउ यू कैन बी मेंटली स्ट्रांग। फिफ्थ स्टेप होता है योर रिलेशनशिप एंड इमोशंस। एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कहीं पर, दैट यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, हायर, फायर एंड प्रमोट अकॉर्डिंगली। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, हायर, फायर एंड प्रमोट अकॉर्डिंगली। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। आप रिलेशनशिप में कितना टाइम देते हो अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, और कितना बाउंड्री मेंटेन करते हो। कई बार पेरेंट्स भी कई ऐसी बातें कह देते हैं जो उन्हें शायद नहीं कहनी चाहिए थी, या मे बी गुस्से में कह गए, वो मीन नहीं करते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ काइंड रहो, रिस्पेक्ट दो उनको, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी आपको मेंटेन करनी होती है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम रिलेशनशिप और इमोशंस की बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा उस इंसान को भूल जाते हैं जिसके साथ सबसे गहरा रिलेशनशिप है हमारा, और वो है खुद के साथ। सो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। आप जैसे हो, कोई और एक्सेप्ट करे या ना करे, आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो। एंड लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल मेंटल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल वेलबींग एंड योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो सिक्स स्टेप जो आता है दैट इज करियर एंड फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंसेस हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल मेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू टेक केयर ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंसेस में हम बचपन से ये जानते हैं कि करियर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हम अपना सारा एनर्जी लगा देते हैं करियर को देखने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं बाकी चीजें भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एंड वी डोंट फील फुलफिल्ड बिकॉज हम सिर्फ करियर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी करियर का दो पर्पस होता है। एक पर्पस होता है आपके बिल पेमेंट्स के लिए और आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए, और दूसरा पर्पस होता है कि आप एक मीनिंगफुल काम करें जिससे आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिल सके। मैं बैंक में काम करती थी, मुझे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी एंड आई रियली इंजॉयड वर्किंग इन बैंक। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद को टाइम नहीं दे पाती थी, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। और मैं मीनिंगफुल काम की अगर बात करूं तो जब मैं पढ़ाती हूँ बैंकर्स को, या फिर जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, मैं अंदर से आई फील गुड।
जब भी मुझे पॉडकास्ट करना होता है, नए लोगों से बात करनी होती है, वो मुझे एक बहुत ज्यादा खुशी देता है। तो मेरा डिप्रेशन से हैप्पी स्टेट इसलिए आया क्योंकि मैं धीरे धीरे उन चीजों पर भी वर्क कर रही थी जिनको मैंने इग्नोर किया था काफी सालों तक, अपने 20s और 30s, ऑलमोस्ट 30s में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड डू लिव विथ इंटेंशन। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। हम में से किसी को भी नहीं पता है किसकी लाइफ कितनी है, किसकी लाइफ कितनी लिखी गई है, वी डोंट नो। लेकिन आप जब इंटेंशन से नहीं जीते हो, दूसरों से कंपेयर करते रहते हो अपनी लाइफ, तो आप अपनी लाइफ का एसेंस खो देते हो। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, you make yourself happy, and be kind, be respectful to other people around you. आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आप लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हो, try these steps in your life. Within 6 months to 1 year, you will feel the difference. So thank you a lot for watching this video.